गांधी जी ने देश को आजाद कराया। ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने एक धोती में ही अपना जीवन खत्म करके और एक लाठी एक धोती में उन्होंने इस देश को आजाद करा दिया। गांधी परिवार का केवल देश में ही आदर नहीं है, गांधी परिवार का आदर दुनिया का सबसे बड़ा सियासी अगर परिवार है तो गांधी परिवार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राहुल प्रियंका गांधी सेना की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अनुसुईया शर्मा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन में सिर्फ अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस से सिर्फ 99 सीट ही जीत पाई है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कहाँ कमी रह गई? देखिए, कांग्रेस से इसमें दो राय नहीं। कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है और ये पार्टी ऐसे नहीं बन गई है। आजादी, इस पार्टी का अपना एक आजादी का इतिहास है और वो इतिहास अंग्रेजों से लड़ाई करके देश को छुटकारा पाके इस देश की आजादी को उन गरीबों तक ले जाने का था। ये जो आज किसानों का है, मजदूरों का है, महिलाओं का है, नवयुवकों का है, स्वरोजगार दिलाने के लिए है, स्वराज्य की कल्पना करने का था। तो ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी के अपने मिशन और विजन में था और उसके तहत ही कांग्रेस पार्टी ने 55 साल राजपाट किया। ये आपने प्रश्न ठीक पूछा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी में क्या बात गिरावट ऐसी आ गई कि जिस पार्टी ने का देश का इतिहास है और जिसके प्रधानमंत्री माननीय हमारे नेहरू जी रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी जैसी शख्सियत रही है। गांधी जी ने देश को आजाद कराया। ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने एक धोती में ही अपना जीवन खत्म करके और एक लाठी एक धोती में उन्होंने इस देश को आजाद करा दिया। नमक का आंदोलन बुला के उन्होंने देश को आजाद कर दिया। वो अकेले चले, उनके पीछे आवाम चल गई और उसने देश को आजादी का इतिहास बदल दिया और देश को एक अपना आईन दिया जिसको संविधान कहते हैं। और उस संविधान में वो सारी चीजें उन्होंने वर्णित कर दिया कि देश में एकता रहनी चाहिए, देश में अखंडता रहनी चाहिए, देश में समता मूलक समाज की स्थापना होना चाहिए, देश में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, देश में सभी जातियों का सम्मान होना चाहिए, समानता पे लोगों को लाने के लिए ही काम होना चाहिए। तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, वो दुनिया में ऐसा कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जहां लोगों के फंडामेंटल राइट्स और उनके अपने सर्वांगीण विकास के लिए जितने सारे चीजें हैं वो सब उसमें निहित है। तो आपके हिसाब से इसमें कमियां कहाँ रह गई? जो मैं आपको वहीं से शुरू करके और कमियों पे ही आती हूँ। पहले तो देश कैसे आजाद हुआ, कैसे ये हुआ, संविधान कैसे हुआ, लोगों को 55 साल तक हर क्षेत्र में विकास की दिशा कहाँ पड़ी, एक सुई भी देश में नहीं बनता था। लेकिन आज यहाँ से लेके चांद तक साइंस में भी डेवलपमेंट हुआ, कृषि में भी हुआ। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में डेवलपमेंट ना हुआ हो। क्या कारण रहे हैं? अभी आप ये देखिए कि अभी सबसे बड़ा कारण है जो संविधान का उल्लंघन हुआ, उसमें जाति समीकरण का जो हुआ, क्षेत्रीय पार्टियां जो पैदा हो गई, उन्होंने अपने क्षेत्रीय मुद्दों को हटा के मेन मुद्दों पे फोकस जो रहता था उस फोकस को अलग कर दिया। तो संविधान की इस धारा को कि सभी जातियों का सम्मान है उसमें टूट आ गई और आपस में लोग जातियों में बट गए। इतने सीमित नहीं, अब जातियों में है, फिर उपजाति आएगी, फिर उपनिषद आएगा, क्या क्या भी आएगा। तो ये सोच लीजिए कि टुकड़ों में देश की जनता को बांट दिया अपने निजी स्वार्थ में। आप एक राहुल प्रियंका गांधी सेना की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष है। अब मैं अगर राहुल प्रियंका गांधी सेना के अध्यक्ष की बात करूं, जगदीश शर्मा जी की, तो चाहे वो मतगणनाओं के टाइम पर आप जगदीश शर्मा जी के साथ मौजूद थी और जिस टाइम कांग्रेस के अशोका होटल में मीटिंग थी आप उनके साथ तब भी मौजूद थी कि राहुल गांधी को लेकर उनके एक मांगों को लेकर आप एक पोस्टर लेके खड़ी थी। तो आपके हिसाब से जो राहुल गांधी तक ये आपकी बात पहुंच रही है या नहीं? देखिए, जगदीश शर्मा जी की अगर हम बात करेंगे तो इसी तरीके के लोगों ने देश में आजादी को भी दिलाया और संविधान को महफूज रखा, सभी जातियों को तरक्की भी दी।
आज जो कमियां हैं, जो कमी आई है, उसमें जगदीश शर्मा जी ने एक अपने झंडे को उठा के जो बुलंद किया है, और इन्हीं सभी बातों की ओर वो ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि इस देश को जिस तरीके से चलाया गया है उसी तरीके से चलाया जाना चाहिए। तो उनके आप जितने भी बाइट आते हैं, मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान भर जनता उनको अप्रिशिएट करती है और जनता उनको सुनती है। और आज के फॉरो उस पे जिस तरीके की पार्टियां अपना अपना विचार रख रही हैं, तो कंपैरिजन करके वो इस बात को कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी में एक बुलंद आवाज, बिना डर के आवाज, बिना दबे हुए आवाज जो कोई उठा रहा है यदि, तो वो जगदीश शर्मा उठा रहे हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। हमारी पार्टी में इतना बड़ा स्ट्रक्चर है संगठन का, कोई भी पार्टी बिना संगठन के निचले स्तर से शुरू होकर चल नहीं सकती है। ये गिरावट आई है हमारी पार्टी में, और उसी पार्टी को करने के लिए ये सेना का सोच, उसके पीछे कंसेप्ट यही रहा। तो जगदीश शर्मा ने इसी कंसेप्ट के तहत इस सेना को बनाया कि जिस तरीके से पहले सेवा दल वगैरह पार्टी को मजबूत करने के लिए रहती थी, तो इस समय अब हम ये सेना को बना के उनकी एक सेना तैयार कर दे, ताकि संगठन को भी बल मिल जाए और नेताओं को भी बल मिल जाए। जब कभी कोई भी धरना प्रदर्शन हो तो सेना के लोग कांग्रेस का सहयोग करें। ये इसका कंसेप्ट था जगदीश शर्मा ने जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन स्वार्थ की राजनीति आज इतनी ज्यादा पनप गई है, नेताओं को काम करने वाला नेता पसंद नहीं है, तो जगदीश शर्मा जैसा श्रम करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी सब लामबंद हो गए। जैसे एक होता नहीं कि दुकान कोई नई खुली जिसमें सामान बढ़िया है, नेचुरली लोग खरीदार उधर जाएंगे। तो जगदीश शर्मा ने जो एक शुरुआत की, लोग उनसे जुड़ना शुरू हो गए। अन्य लोगों की दुकानें, जब आप कांग्रेस में हैं तो आपका काम है सेवा का काम, जनता से मिलना आपका काम है, वर्करों को बूस्टअप करना आपका काम है। जब आप वो काम नहीं करेंगे तो जो आदमी करेगा उसके पीछे जनता भागेगी। जगदीश शर्मा ने ये काम किया, छोटे से छोटे आदमी को अपने यहाँ पनाह दे के उसको अगर उसको खाने पीने की भी जरूरत है उसका भी इंतजाम है। आज वर्कर यहाँ पे उनके घर में जाता है, सीधे से ऐसे रहता है कि कोई बड़ा आदमी तो मैंने यहाँ देखा नहीं है। हमने तो छोटे छोटे वर्कर जिनको कहीं पे खड़े होने का स्थान नहीं मिलता था, वहाँ यहाँ पे रहने का भी स्थान मिल रहा है, खाने का भी मिल रहा है। मैं स्वयं भी इतनी बड़ी प्रदेश की नेता होने के बाद किसी एमपी के घर रहने का जगह नहीं है। पार्लियामेंट के इतने बड़े बड़े लोगों को बंगले मिल गए हैं, लेकिन किसी वर्कर के लिए एक कमरा वहाँ अलाट नहीं है। लेकिन जगदीश शर्मा का घर खुला रहता है। मैं समझती हूँ 100 वर्कर को तो सुबह और शाम खाना यहाँ वो खिलाते ही होंगे। तो ऐसे व्यक्ति के पास जनता जुड़ेगी, और जनता जिसके पास जुड़ी है उसको कांग्रेस को जोड़ना चाहिए। लेकिन कितने दिनों से वो आवाज बन के उभर रहे हिंदुस्तान में, उतना कांग्रेस ने प्रचार प्रसार, जिनका दायित्व था कांग्रेस के नेताओं को, जिनको राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने राज्यसभा में भेजा है या पार्लियामेंट लड़ाया है या संगठन में स्थान दिया है, उन लोग का दायित्व था कि कांग्रेस को मजबूत करते और नेताओं को मजबूत करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हम जैसे जगदीश जैसे लोगों ने ये सोचा कि हमारे नेता कमजोर हो रहे हैं, हमारी पार्टी कमजोर हो रही है, तो किसी ने हमको परमिट नहीं किया, ना हमने परमिशन मांगी। हमने सोचा कि ये रास्ता करने के बाद में संगठन को हम मजबूत कर सकते हैं और नेताओं को मजबूत कर सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट के पीछे मैं उनकी राय से सहमत हुई और मैंने भी कहा कि हाँ, ये संगठन चला दिया जाए ताकि पार्टी मजबूत बने। देश भर में कांग्रेस का एक भी आदमी का वर्जन नहीं जाता है। अब क्यों नहीं जाता है? क्योंकि हर आदमी तो मोदी से डर जा रहा है, सबकी फाइलें खोल दी हैं उसने। जब आप यहाँ इस कांग्रेस को, इसको आप इंडस्ट्री समझ लेंगे और इसमें कमाने खाने चले आएंगे और आप अपना धंधा 7 पुश्तों का इंतजाम करने लगेंगे, तो आप फिर मुखर होके बोल नहीं सकते हैं। संगठन में तो लोगों का आदर होता है। गांधी परिवार का आज क्यों आदर है? गांधी परिवार का केवल देश में ही आदर नहीं है, गांधी परिवार का आदर दुनिया का सबसे बड़ा सियासी अगर परिवार है तो गांधी परिवार है। मोदी जी कहते रहे, मोदी जी ने अभी फॉरेन डिग्निटीज को सबको बुलाया, नियर के अपने कंट्री के लोगों को सबको बुला के उन्होंने एक संदेश देना चाहा कि देखो नियर के कंट्री के सबको मैं बुला के भारत को मजबूत करना चाहता हूँ।
लेकिन सारे लोग यहाँ आए, एक एक डिग्निटीज जितनी कंट्री से आए थे वो सारे लोग सोनिया जी से मिलने के लिए गए। सोनिया जी वो शख्सियत हैं, और मुझे लगता है कि सोनिया जी ने किसी का तो कुछ बिगाड़ा नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने कुछ किसी का बिगाड़ा नहीं है। लोगों के फंडामेंटल राइट के लिए वो अगर लड़ाई लड़ते हैं, कहते हैं, तो इनको उस पर अमल करना चाहिए। दबाना उनको, उनकी बात को नहीं सुनना, हाउस की परफॉर्मेंस को चलने नहीं देना, हाउस में गलत चीजों का इस्तेमाल करके, शब्दों का इस्तेमाल करके पार्टी की चुनी हुई उसको आप बेइज्जत करें, वहाँ हाउस में ही आप असली शब्दों का प्रयोग करें, ये सब हाउस का डेकोरम नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ेगा, जिस चीज को प्रतिदिन कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा है, कांग्रेस का बड़े से बड़ा। पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन जगदीश शर्मा अपने को जोखिम में भी डाल के जो लड़ रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस हिसाब से राहुल गांधी, चाहे वो किसानों की बात हो चाहे वो पहलवानों की बात हो, अभी रिसेंटली इलेक्शन से पहले राहुल गांधी हरियाणा पहुंच गए थे जहां पर उन्होंने किसानों से मुलाकात की थी। उसके बाद ही जगदीश शर्मा जी भी हरियाणा पहुंच गए थे जहां पर उन्होंने किसानों से बात की थी। तो अभी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बाद में जगदीश शर्मा जी है जो किसानों के साथ, जो आम जनता है उनके साथ मिलते हैं। तो आपको लगता है कि उनका जो ये कार्य है, ये जो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी तक पहुंच रही है या नहीं? क्यों नहीं पहुंच रही हैं? वो हर जितने भी मीडिया के चीजें हैं उसके माध्यम से सब जा रही है, और वो देखते भी हैं, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी भी चीज देखते हैं। लेकिन उनका एडजस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, ये सोचनी बात है, विचारनी बात है। अगर ऐसे लोगों का भी एडजस्टमेंट नहीं होगा तो कार्यकर्ता भी हताश हो जाएगा, क्योंकि अनुकरण लोग करते हैं। तो आपके हिसाब से इसमें क्या कमी रह गई है? क्योंकि जगदीश जी ने भी बहुत काम किया है, राहुल गांधी के बताए गए रास्ते में चले हैं जगदीश शर्मा जी भी। और चाहे वो मतगणनाओं के दिन जो जगदीश शर्मा जी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो सुबह के 5 बजे से AICC में मौजूद थे, फिर उसके बाद अशोका होटल में भी सुबह सुबह ही आप भी जहाँ पर मौजूद थी उधर मौजूद रहे थे। लेकिन तो कहीं ना कहीं ऐसे उनको अभी कांग्रेस में, मेन पार्टी में ना शामिल करने की आप इसमें वजह क्या समझती हैं? कोई नहीं, वजह देखो, मैंने एक कहा, अभी आपको बताया था, जिनकी दुकानें नहीं चल रही हैं, जिनके पीछे मास की लीडरशिप नहीं है, या जो पार्टी के व्यूज के तहत नहीं चल रहे हैं, इन केन प्रकेरन किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहना चाहते हैं, दूसरी पार्टियों से संबंध बनाए हुए हैं, दूसरी पार्टियों से मिल के अपने बड़े बड़े काम ठेके और ये सब, जब आप मुनाफा लेंगे तो आप दूसरी पार्टी के खिलाफ कैसे बोल सकेंगे? तो जगदीश शर्मा ने निश्चित तौर पे जो बात आवाज उठाई है, तो अब हम भी ये हैं कि गांधी जी के करो और मरो का नारा है, तो संघर्ष करने के लिए तो एक जगह पे संघर्ष तो करना पड़ेगा, अपने फंडामेंटल राइट को लेना पड़ेगा। अगर हम अपने फंडामेंटल राइट को नहीं ले सकते हैं तो हमको नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है? तो जगदीश शर्मा ने अभी तक संगठन को बनाने में और देश की नीतियों को जो सरकार द्वारा ठीक से नहीं लागू की जा रही थी, हर नीति को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, सरकार के गलत कामों के लिए विरोध किया। ये बात अलग रही कि कांग्रेस पार्टी का उनको समर्थन नहीं मिला। अगर कहीं कांग्रेस पार्टी का पूर्ण समर्थन मिलता, जलस की भावना नहीं होती कि ये उभरता हुआ नेता है, ये अगर नहीं होता तो आज मैं समझती हूँ कि समूची कांग्रेस का स्वरूप ही कुछ और होता। फिर भी हम लोग तो मेहनतकश लोग हैं, जमीन में काम करने वाले लोग कभी हार महसूस नहीं करते हैं, और कुछ देर हो सकती है, और राजनीति जो है वो पेशेंस का गेम है। मैंने 60 साल से पेशेंस किया है, ऐसे वैसे जाने कैसे कैसे लोग सब कांग्रेस में कहां से कहां पहुंच रहे हैं। हमने कुछ मांगा नहीं, पार्टी ने हमको दिया नहीं। पार्टी हमको तब समझती है जब कहीं काम होता है तो अनुसुईया जी को बुलाओ, लेकिन जब देना होता है तब इनकी उनकी उसकी चहेती उसके पार्टी में जिसका कोई योगदान नहीं है, वो लोग संगठन में बैठे होते हैं, वो लोग सत्ता में बैठे होते हैं, वो लोग हाउस में बैठे होते हैं। तो बुरा तो लगता है, तो जगदीश शर्मा को भी बुरा लगता होगा कि जो आदमी अपना पैसा खर्च कर रहा है, अपने साधन संपन्नता भी दे रहा है,
अपने घर में लोगों को टिका के वर्करों का मॉरल भी बूस्ट अप कर रहा है। तो ऐसे लोगों को आखिर कारण क्या है कि क्यों नहीं आ सकते हैं? जगदीश शर्मा इस प्रदेश में ये प्रदेश का अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकता है दिल्ली का? जगदीश शर्मा स्पोकमैन क्यों नहीं बन सकता है राष्ट्रीय? जगदीश शर्मा आपका जनरल सेक्रेटरी क्यों नहीं बन सकता है एआईसीसी का? तो इस पे भी अब हम लोगों ने कोशिश कर ली है कि नहीं, लड़ाई जैसे राहुल जी कहते हैं, डरो नहीं, दबो नहीं और हताश मत हो, अपने राइट के लिए डट के मुकाबला करो। तो मुझे लगता है भी दिन पार्टी भी हम लोगों को मुकाबला करना पड़ेगा। सरकार से तो कर ही रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर भी मुकाबला करना पड़ेगा और एक क्वेश्चनार तैयार करना पड़ेगा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इनको क्यों नहीं लिया जा रहा है। ये पार्टी के लिए एसेट है, पार्टी के लिए लाइबिलिटी नहीं है। तो जो पार्टी के लिए लाइबिलिटी नहीं है, देश के लिए, जनता के लिए समर्पित कार्य करता है, वो क्यों नहीं हो रहा है? तो हमने ये शुरुआत कर दी है। उसी कंसेप्ट में आपने अच्छा सवाल ये पूछ दिया, तो मुझे मौका भी मिल गया बोलने का और आपके चैनल के माध्यम से जगदीश शर्मा जी की भी वकालत हो गई, क्योंकि वो सच्चे मन से मैं भी यहीं रुकती हूँ। वो मुझे भी भाई खाना दे देते, मेरे रुकने का एक स्थान है और ये खाना यहाँ रहता है, तो मैं भी राजनीति में थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। नहीं तो मैंने तो ईमानदारी से काम किया है। फाइनेंशियल स्थिति तो मेरी अच्छी है नहीं, और ना मैंने कोई ऐसा कोई काम लिया है 60 सालों में, ना मैंने नेता का नाम बेचा है, ना मैंने कांग्रेस का नाम बेचा है। लेकिन उसके बाद भी कंसिडरेशन क्यों नहीं हो रहा है, ये इस पे जरूर विचारनी बात है। मैं चाहती हूँ जगदीश शर्मा और जैसे मैं हूँ और मेरे जैसे लोग और तमाम हैं, इन सब के होना चाहिए। जो मौका परस्त लोग हैं, गांधी परिवार को धोखा दे रहे हैं, पार्टी में केवल अपना साधन संपन्नता करने आ रहे हैं या पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों से मिलके मुखबरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए और पार्टी के दरवाजे उनके लिए बंद होना चाहिए, काम वालों के लिए खुलना चाहिए। और जगदीश शर्मा को अभी संगठन में फेरबदल, अब तो कुछ रहा नहीं कि सत्ता आप दे देंगे, संघर्ष का समय है। संघर्ष में मुझे लगता है कि जगदीश शर्मा को आगे रखना चाहिए और आगे बढ़ के लड़ाई को करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, गांधी परिवार मजबूत होगा और आवाम को उनके फंडामेंटल राइट्स का वो सारा का सारा उनको अधिकार मिलेगा और कॉन्स्टिट्यूशन का सही प्रयोग होगा। तो ये जो चीजें लुप्त हो गई हैं पार्टी में, फिर से एक परिपाटी होके ये आज़ादी से बड़ी लड़ाई है। ये संगठन को फिर से बनाना, ग्रास रूट पे तैयार करना। तो आपके हिसाब से इस बार मतलब जगदीश शर्मा जी को कांग्रेस की तरफ से मौका मिलना चाहिए ना? भाई हम तो ये प्रश्न करेंगे और पूछेंगे अपने नेताओं से, ये क्यों नहीं और ये क्यों, दृष्टांत दे के बात करूंगी कि हम क्यों नहीं, ये क्यों, ये जगदीश शर्मा क्यों नहीं, ये क्यों। तो फिर उसकी क्वालिटी बताएंगे ना और डिस्क्वालिफिकेशन इनकी बताएंगे। तो काम तो मिलना चाहिए, काम ही तो मांग रहे हैं, सत्ता में भागीदारी तो है नहीं, ना आपने दिया, जबकि सत्ता की भागीदारी का भी अधिकार था। जो काम करेगा वही कुर्सी पाना चाहिए, तो क्यों नहीं बनना चाहिए। और मैं तो निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करूंगी कि अब जो हो गया सो हो गया, जितना बिगड़ गया बिगड़ गया, अब बनाने की बारी है। फिर से राहुल गांधी को मेहनत करनी पड़ेगी, प्रियंका जी को मेहनत करनी पड़ेगी। सोनिया जी बीमार रहती हैं, उसके बावजूद भी वो मंच पे आके बेचारी हम लोगों का बूस्टअप करती रहती हैं। तो उनको भी अब जो लोग गुमराह कर रहे हैं उस दायरे से उनको हटना पड़ेगा। और जगदीश शर्मा जैसे लोगों को आगे ला के, अभी तो हमारा भी 76 साल का उम्र है, उसके बावजूद भी अभी मारू लात अगर तो पानी निकाल दूं। तो जितना मेरा शेष जीवन है मैं कांग्रेस को दूंगी, कांग्रेस उसमें काम करेगी, कांग्रेस को बढ़ाऊंगी, करूंगी। नॉलेज है, संगठन की नॉलेज है, जगदीश शर्मा को संगठन की नॉलेज है। संगठन में संगठन की नॉलेज वाले लोग ही संगठन को आगे ले जा सकते हैं।